सुप्रभात दोस्तों, आज का विषय वस्तु है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कब हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। जलियांवाला बाग कांड जिस समय हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड सेलिसबरी था। ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड सेलिसबरी और भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू था। उस समय हमारे भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और उस समय पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो थे माइकल ओ डायर। और बाद में परिस्थितियां कुछ ऐसी आ गई, सेना को हवाले कर दिया गया। तब जनरल आर डायर इसको सेना को हवाले कर दिया गया था। ठीक है, अब आज भी पंजाब प्रांत है भारत में, उस समय भी पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था। उसी के समय में ये सारी घटना घटी थी। अब क्या है जलियांवाला बाग? दरअसल जलियांवाला बाग पंजाब प्रांत के अमृतसर जिले में स्थित है और यहीं पर अंग्रेजों के द्वारा नरसंहार किया गया था और इसीलिए इतिहास में उन नरसंहार का आज भी हम लोग उसके बारे में अध्ययन करते हैं। दरअसल जलियांवाला बाग कांड के क्या कारण थे और तत्कालीन कारण क्या थे? जलियांवाला बाग कांड का सबसे बड़ा कारण था, मुख्य कारण था रॉलेट एक्ट। हम लोग ये जाने रॉलेट एक्ट है क्या। उस समय भारत में क्रांतिकारी आंदोलन तीव्र गति से चल रहे थे और भारत के युवा अपने अपने ढंग से आज़ादी की लड़ाइयाँ बहुत तेज गतिविधि से चला रहे थे। और उन जो हमारे देश में जो युवा वर्ग सशक्त रूप से आंदोलन चला रहे थे, उस आंदोलन को कुचलने के लिए सर सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाया गया था कि कैसे इस साम्राज्यवादी आंदोलन को हम कुचलें, यानी ब्रिटिश राज कैसे स्थापित हो और जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसको हम कैसे कुचलें। उसके लिए एक कमेटी बना था जिसका नाम था सर सिडनी रॉलेट। और सिडनी रॉलेट ने जो सुझाव दिया था उनके सुझाव पर ही भारत के जो व्यवस्थापिका सभा थी, केंद्रीय विधानसभा, उसने एक कानून पारित कर दिया जिसका नाम दिया गया था रॉलेट एक्ट। इस रॉलेट एक्ट में यह प्रावधान था कि पंजाब के डिप्टी गवर्नर जब चाहे, जितने दिन तक चाहे, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती थी और भारत के लोग इसे काला कानून के नाम से पुकारा। क्योंकि इस काला कानून इसलिए कहा गया, ना इसमें वकील, ना अपील और ना दलील, किसी भी चीज का प्रावधान नहीं था। इसीलिए भारत के लोग इसे काला कानून करा दिया था। ठीक है, तो सबसे बड़ा कारण था रॉलेट एक्ट। दूसरा कारण था कि जब रॉलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन शुरू हो गए थे और जहां तहां आम नागरिक विरोध कर रहे थे, सबसे ज्यादा विरोध उस समय हो रहा था पंजाब में, दिल्ली में, हरियाणा में। तो पंजाब के लोगों पर, पंजाब के क्रांतिकारियों के अनुरोध पर हमारे जो महात्मा गांधी थे ये पंजाब जा रहे थे, कुछ राष्ट्रवादी नेता भी जा रहे थे। इन लोगों को जाने पर वहां प्रतिबंध लगा गया। गांधी जी तथा अन्य नेताओं पर जो वहां प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था, इससे भी वहां के युवाओं में बहुत आक्रोश आ गया। यह भी इस जलियांवाला बाग कांड के कारण बने। तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण यह था कि 9 अप्रैल को उस पंजाब के जो बहुत ही लोकप्रिय स्थानीय नेता थे, एक का नाम था सत्यपाल और दूसरे का नाम था किचलू, इन दोनों को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गिरफ्तार कर लिया। और इसकी गिरफ्तारी के बाद पूरे पंजाब में विरोध की चिंगारियां फैल गई। और जब फैल गई तो उसी के एक अलग घटना थी कि इनके विरोध स्वरूप कुछ लोग जनसमूह में नाराबाजी करते हुए सड़क पर चल रहे थे और वहां की पुलिस उनको रोकने का प्रयास किया,
जब विफल हो गया, रोकने में असफल हो गया, तो गोलियां चला दी, जिसमें 2 व्यक्ति मारे गए। जब 2 व्यक्ति मारे गए, उसके बाद जन आक्रोश और तीव्र हो गया, और उस जन आक्रोश का परिणाम था कि 5 अंग्रेज व्यक्ति की हत्या कर दी गई। स्थिति इतने भयावह हो गए, इतने भी भयावह हो गए कि अंततः ये देख रहे हैं लिखा हुआ है जनरल आर डायर, पंजाब के कमिश्नर ने उस पूरे अमृतसर को सेना का हवाले कर दिया और जनरल आर डायर को सौंप दिया। ठीक है, जनरल डायर को जब सौंप दिया गया, यह पंजाब में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है बैसाखी। दरअसल जलियांवाला बाग कांड हुआ था 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल वह बैसाखी का दिन था, और अमृतसर के जलियांवाला बाग में लगभग 20,000 लोग जमा हुए थे। ऐसे भी आप जाएंगे तो इस बाग में हमेशा भीड़ लगी रहती है, जैसे पटना का गांधी मैदान में लगेगा कि यहाँ हमेशा मेला मौजूद ही रहते हैं, इतने लोग की जमावड़ा रहती है। उसी तरह इस बाग में भी बहुत सारे लोग थे, लगभग माना जाता है कि 20,000 लोग वहाँ उपस्थित हुए थे, और बैसाखी कुछ लोग मना रहे थे। उसी में सत्यपाल और किचलू के रिहाई की मांग कर रहे थे, शांतिपूर्ण नाराबाजी चल रही थी। 4 बजे की घटना है, लेकिन ये जो जनरल आर डायर था, सुबह में ही इस सभा को असंवैधानिक करार दिया था, क्योंकि पहले ही वहाँ के क्रांतिकारियों ने आह्वान किया था कि वहाँ एक जनसभा की जाएगी, और सुबह में ही 4 बजे का समय था, सुबह में ही वह प्रतिबंध लगा दिया। ठीक, और 4 बजे में जनरल डायर उस सभा स्थल पर पहुंचा और वहाँ के लोगों को 3 मिनट के अंदर पूरे बाग को खाली करने के लिए कह दिया, और लोग इसको समझ नहीं पाए। लोग को लग रहा था कि मैं तो शांतिपूर्ण यहाँ प्रदर्शन कर रहा हूँ, कोई जोखिम की कोई बात नहीं है, और सीरियसली लोग बाहर भागे नहीं। और ये 3 मिनट में कह के, और जो जलियांवाला बाग का जो मुख्य द्वार था वहाँ सेना को लेकर के पहुंच गया, और कहा जाता है कि लगभग 1650, ठीक है, 1650 गोलियां चली। उस गोली का नंबर था 303 नंबर। 303 नंबर की गोलियां 1650 चलाई गई, जिसमें 1000 लोग मारे गए और 30,000 लोग घायल हुए। 1000 लोग मारे गए, 3000 लोग घायल हुए। ऐसे जो सरकारी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार ने जो रिपोर्ट दिया, उसके मुताबिक मात्र 379 व्यक्ति मरे और 1200 घायल हुए। ये उनका सरकारी रिपोर्ट है। ठीक है, कांड की आलोचना सरकारी अधिकारियों ने भी और साथ साथ भारतीयों ने तो किया ही। ठीक है, और इसकी आलोचना उस समय के जो भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू, उसने भी इस हत्याकांड को गलत माना। साथ साथ जो हमारे भारतीय एफ एंड्रयूज थे, उन्होंने इसे जानबूझकर की गई हत्या करार दिया। भारतीय शंकर नायर थे, जो वायसराय के कार्यकारिणी के ये सदस्य थे। इन्होंने इस हत्याकांड के खिलाफ उस पद से त्याग पत्र दे दिया। महात्मा गांधी ने भी इस हत्याकांड की आलोचना की। उन्होंने यहाँ तक कहा, यह तो हिमालय से भी बड़ा भूल है। और एनी बेसेंट, दरअसल एनी बेसेंट एक ऐसे महिला हैं जिन्होंने गांधी जी जलियांवाला बाग कांड की तो आलोचना की ही, साथ साथ गांधी जी के कार्यशैली से भी वह नाराज हो गए, और इसी समय में उन्होंने गांधी जी को, एनी बेसेंट ने गांधी जी को राजनीतिक बच्चा कह करके संबोधित किया। उनके जो कार्यक्रम थे उनको मजाक उड़ाई, इसलिए कि गांधी जी उस समय तक जलियांवाला बाग कांड से पहले तक वो अंग्रेजों के प्रति सम्मान रखते थे। उनका सोच था कि
अंग्रेज लोग न्यायप्रिय लोग हैं, शायद वो अवश्य भारतीयों के जायज मांग को मानेंगे, जिसका परिणाम आप सब जानते हैं कि गांधी जी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों को प्रेरित करते थे कि अपना लड़ाई है, इस लड़ाई में भाग लो, जिसके चलते उनको सार्जेंट की उपाधि तक दिया गया था। जांच कमेटी का गठन किया और इस जांच कमेटी के अध्यक्ष, ठीक है, इस जांच कमेटी के अध्यक्ष लॉर्ड हंटर था और इसीलिए इसको हंटर कमेटी भी कहा जाता है। हंटर कमेटी में अध्यक्ष सहित कुल 8 सदस्य थे, जिनमें 5 अंग्रेज अधिकारी थे और 3 भारतीय सदस्य भी थे। 5 अंग्रेज सदस्य कौन कौन थे? सबसे पहला सदस्य थे लॉर्ड हंटर अध्यक्ष, पहला सदस्य थे जस्टिस जॉर्ज रैंकिंग, दूसरे सदस्य थे WF राइस, तीसरे सदस्य थे मेजर जनरल जॉर्ज बैरो और चौथे सदस्य थे सर थॉमस स्मिथ थे। भारतीय सदस्यों में 3 भारतीय सदस्य थे। सबसे पहला सर चिमन शीतलवाग, दूसरे थे साहबजादा सुल्तान अहमद, तीसरे सदस्य थे जगत नारायण। कुल मिलाकर के 8 सदस्य थे। और उस समय की सबसे बड़ी पार्टी यानी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, जनता को प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी थी, तो वह थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी जलियांवाला बाग कांड की काफी निंदा की और इसकी जांच करने के लिए कांग्रेस ने भी एक समिति बनाया और कांग्रेस जांच समिति के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। अन्य सदस्य थे पहला मोतीलाल नेहरू, दूसरा गांधी जी, तीसरा अब्बास तैयब जी, चौथा CR दास और 5वां उपल जयकर। ये समिति का काम था कि जलियांवाला बाग कांड की क्यों हुई और कितने हताहत हुए, इनकी जांच करना। ठीक है। हंटर कमेटी रिपोर्ट आने से पहले सरकार ने दोषियों को बचाने के लिए इंडेमनिटी बिल पारित कर दिया और पारित करके सजा के तौर पर जनरल डायर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। हंटर कमेटी का रिपोर्ट मार्च 1920 में आया। उससे पहले इसे नौकरी से बर्खास्त करके इस मामला को, जलियांवाला कांड के मामला को सरकार ने रफा दफा कराने का प्रयास किया। ठीक है। और जनरल डायर जब अपने स्वदेश लौट करके गया, स्वदेश जाने पर उसे पुरस्कृत किया गया। जो ब्रिटेन का ऊपरी सदन है उसको कहा जाता है लॉर्ड हाउस। ब्रिटेन की ऊपरी सदन लॉर्ड हाउस और ब्रिटिश अखबार ने उसे भारतीय साम्राज्य का शेर कहा, जबकि ब्रिटिश सरकार ने उसे मान की तलवार से पुरस्कृत किया। ठीक है। और भी बात जाने कि जनरल डायर और माइकल ओ डायर 2 अलग अलग व्यक्ति थे। एक उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर था, दूसरा जो सेना को हवाले किया गया उसका जनरल आर डायर था। आर डायर को जब बर्खास्त कर दिया गया, अपने देश गया, तो उसकी मृत्यु, स्वाभाविक मृत्यु 1927 में हो गया। और दरअसल हमारे भारतीय क्रांतिकारी थे उधम सिंह। उधम सिंह जनरल आर डायर की हत्या करने के लिए लंदन पहुंच गए। उन्हें हथियार और पैसे की कमी थी और इस साजो सामान जुटाने में उन्हें समय लग गया। तब तक 1927 में जनरल आर डायर की स्वाभाविक मृत्यु हो गई थी। बच गया माइकल ओ डायर। 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन के किंगस्टन हॉल में वो एक सभा में वो भाग लेने के लिए गया था। वहीं पर उधम सिंह ने उसको गोली मार करके हत्या कर दिया। ठीक है। और बाद में उधम सिंह को भी पकड़ लिया गया और उनको फांसी की सजा लंदन में दे दिया गया। इस हत्याकांड के खिलाफ में हमारे भारतीय, जिनको कि गुरुदेव कहा जाता है, गुरुदेव ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया। ठीक है दोस्तों, यही है जलियांवाला बाग कांड।
आज हम लोग इस विषय वस्तु पर चर्चा किए हैं और आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग अगले क्लास में किसी एक नए विषय वस्तु के साथ उपस्थित